नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आयोग से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भाग 14। भाग 14 इसका सही आंसर होगा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो इसका जो आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। वो था 1950 का वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य का मुख्यमंत्री? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का निम्न में से क्या प्रमुख कार्य है? भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, निर्वाचन करवाना या इनमें से कोई नहीं? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रशासनिक भर्ती करवाने का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य का मुख्यमंत्री? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वो होते हैं राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सत्य है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? रॉयल कमीशन जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1923। वर्ष 1923 में रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? वारेन हेस्टिंग, सर लॉर्ड ली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रॉयल कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर लॉर्ड ली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोस वारकर, एच के कृपलानी, रोज मिलियन बैथ्यू या फिर जे एम कुरैशी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर रोज वाकर। भारत की स्वतंत्रता के समय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है एच के कृपलानी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रथम लोक सेवा आयोग को फेडरल आयोग कहा गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंतर्गत प्रथम लोक सेवा आयोग को फेडरल आयोग भी कहा गया। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे वो थे HK कृपलानी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो है रोज मिलियन बैथ्यू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे JM कुरैशी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये 4 नाम आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफे किसको देता है? राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यपाल को? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफे जो देता है वो देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को निर्वाचित करता है? वह कौन है जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को निर्वाचित करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को निर्वाचित करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकता है वो है राष्ट्रपति। एक राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद धारण नहीं कर सकता? किसी अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का सदस्य पद? तो एक राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस पर भारित होते हैं? संघ की संचित निधि पर, संघ की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन आधारित होती है राज्य की संसद संचित निधि पर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरी हो जाए, 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरी हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरी हो जाए, या 8 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो कि पहले पूरी हो जाए। हम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी इनमें से पहले पूरी हो जाए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का या 62 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र या 8 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? अनुच्छेद 312 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के लिए है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के लिए है और अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग की बर्खास्तगी के लिए है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 312 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित नहीं है। ये हमारा गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य है? अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के गठन के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल करता है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के बर्खास्तगी के लिए है और अनुच्छेद 318 से 323 इसके कार्यों और शक्ति के बारे में इनमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 318 से 323 इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। ये असत्य कथन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? वह कौन सा संविधान का संशोधन था जिसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? वह संविधान संशोधन था 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 322 जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी के बारे में बताया गया है। यह कथन असत्य है। जबकि 315 में लोक सेवा आयोग का गठन बताया है, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संख्या को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस स्थिति में हटाया जा सकता है? दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर होने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर या उपरोक्त सभी? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के लिए उपरोक्त सभी कारण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, संसद को या उपरोक्त सभी को? तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस पर भारित होते हैं? संघ की संचित निधि पर, संघ की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो है वो है संघ की संचित निधि पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन होते हैं संघ की संचित निधि पर भारित, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन और भत्ता एवं पेंशन होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो इनकी जो पेंशन भत्ता भारित होता है वो संघ की संचित निधि पर भारित होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितने रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो है 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति। त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति को दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति पदमुक्त कर सकता है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1921 में, 1926 में या 1923 में? तो इसका जो आंसर है वो है 1926 में। भारत सरकार अधिनियम जो है 1919, उसके अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1926 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।